नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, जिसमें लगभग सभी लोगों को न्योता मिल चुका होगा। लेकिन दोस्तों, यही जो पीला अक्षत है, जो पीला चावल है, वो जिनको नहीं मिल पाया है तो वो क्या करें। और 22 तारीख को प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, और ऐसे में आपको पीला चावल यानी कि पीला अक्षत नहीं मिला है तो आप पास के किसी भी मंदिर से ले सकते हैं। अगर आपको वो भी अवेलेबल नहीं, यानी वो भी उपलब्ध नहीं है, तो मान लीजिए आप ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ की आपको मंदिर भी नहीं मिल पाता है, जहाँ से आपको अक्षत मिल जाए, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे। तब आपको करना क्या है, आपके घर का जो चावल होता है उसी को जो है आपको एक थाली में थोड़ा सा ले लेना है। थोड़ा सा लेने के बाद जो है, जिसे आधी मुट्ठी, एक मुट्ठी, आधे मुट्ठी, जिससे आप जितना आपसे हो सके आपको थोड़ा सा चावल ले लेना है और उसको अच्छे से बीन लेना है। बीनना कैसे है, उसमें जो साबुत चावल जो खड़ा होता है उन चावलों को अलग करना है, जो टूटे हुए चावल हैं उनके अलग कर देना है। यानी कि जो अक्षत होता है वो साबुत चावल का होना चाहिए, टूटे हुए चावल नहीं होना चाहिए। तो आप अपने घर के चावल को लेकर के, उसको बीन करके अच्छे से साबुत चावल को ले करके, तो उसको आप अपने घर पर ही कलर कर लीजिए। अब कलर कैसे करेंगे, 2 चुटकी हल्दी ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा गंगा जल ले लीजिए, या थोड़ा सा साधारण जल, नहीं गंगा जल है तो साधारण जल भी ले सकते हैं। अगर आपके पास गंगा जल है तो आप 2 चुटकी हल्दी लेने के बाद जो है थोड़ा सा उसमें गंगा जल डाल लीजिए। अब जब हल्दी में आप गंगा जल डाल देते हैं तो हल्दी हल्का सा गीला हो जाता है, उसको आपको हल्दी को जो है चावल में मिक्स कर देना है। उस चावल में ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए, नहीं तो चावल टूटने लगता है, क्योंकि साबुत चावल का ही अक्षत होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए। और उसके बाद उसको अच्छे से हाथ से जो है मिला लेना चाहिए, ताकि वो पूरे चावल जो है पीले हो जाए। उसके बाद आपको मिट्टी का दीपक लेना है, जो आप घर पर मिट्टी का दीपक बनाते हैं, उस दीपक में आपको पीले चावल को रखना है। अब दोस्तों, पीले चावल को दीपक में रखने के बाद जो है बड़ा वाला दीपक होना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो, बहुत छोटा वाला दीपक नहीं होना चाहिए। उसमें आपको जो है 1 रुपये का सिक्का रख देना है। अब जिस दीपक में आप अक्षत और 1 रुपये का सिक्का, यानी कि जो पीले चावल को आपने कलर किया और 1 रुपये का जो सिक्का है, और उसको दीपक में रखते हैं। और दीपक में रखने के बाद उसको पीले कलर का कपड़ा लेना है और उसमें उसको रख कर उसको चारों तरफ से कवर करना है, यानी कि बांध लेना है। गांठ नहीं मारना है, मतलब ऐसे बांध लेना है। उसके बाद आपको मौली धागा लेकर के मौली धागे से उसको अच्छी तरह से बांध लेना है। कलावा वही जो कि हम हाथों में बांधे, जिन्हें हम रक्षा सूत्र भी कहते हैं। दोस्तों, इसके बाद क्या है, सबके माता पिता जो हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अपने बच्चों के हाथ में इस दिन जो है आपको कलावा जरूर बांधना है। प्राण प्रतिष्ठा के दिन सुबह स्नान करने के बाद अपने घर के बच्चों के हाथों में कलावा जरूर बांध दीजिएगा। कलावा को बांधना आवश्यक है, क्योंकि ये सुरक्षा कवच है। अब सवाल ये होता है कि कलावा कितनी बार लपेटें। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कलावे में 3 धागा होता है, इसे 3 बार या 5 बार लपेटना है। कलावा को लपेटते समय आपको भगवान विष्णु के बीज मंत्र का जाप करना है, या फिर आप एक और मंत्र हम आपको बताते हैं, उस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। यानी कि हम आपको दोनों मंत्र बता रहे हैं। भगवान विष्णु का जो मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, कलावा लपेटते समय आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। या फिर जो है आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजम मंगलम पुंडरीकाश मंगलाय तनोहरे। इस मंत्र का भी जाप आप कलावा को बांधते समय कर सकते हैं। यानी कि आपके जो भी इष्ट देवता हैं, आप जिनको भी मानते हैं, भोलेनाथ, भगवान राम को, भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को, जिसको भी आप मानते हैं, उनके मंत्रों का जाप करके आप अपने घर के बच्चों को जो है कलावा को बांध दीजिए। देखिए, पत्नी अपने पति को कलावा नहीं बांध सकती है, बच्चे अपने पिता को बांध सकते हैं, लेकिन पत्नी पति को कलावा नहीं बांध सकती। इस बात का आप खास ध्यान दीजिएगा। और दिया कहाँ कहाँ जलाना है, अगर आपके पास चावल आए हैं तो आप उस चावल का क्या करें, तो चलिए जानते हैं विस्तार से। हिंदू धर्म में भगवान के पूजा का भी महत्व है, और भगवान के कुछ सामग्रियों का भी महत्व होता है। पूजा का जो सामग्री होता है उसका भी महत्व होता है। यानी कि कोई भी मांगलिक कार्य होता है या पूजा पाठ होता है तो उसमें चावल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य करता है। यानी कि चावल का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि कोई भी पूजा पाठ होता है तो उसमें चावल यानी कि अक्षत का प्रयोग जरूर होता है, खास करके मांगलिक कार्य में और पूजा पाठ, ऐसे कथा वार्ता, जो सत्यनारायण भगवान का कथा होता है, इस तरह से जो भी पूजा पाठ होते हैं तो उसमें अक्षत का प्रयोग जरूर होता है।
ऐसा माना जाता है कि बिना चावल का पूजा मानी नहीं जाती, यानी कि भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में चावल के प्रयोग को बताया गया है कि इनका सीधा संबंध माता लक्ष्मी और बरकत से है, यानी कि चावल से जो है माता लक्ष्मी वास करती हैं और घर में बरकत भी होती है। चावल को हमेशा वैभव से जोड़ करके देखा जाता है। चावल चंद्रमा का भी प्रतीक है और शुक्र का भी प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में जो चंद्रमा जो मन का कारक है, इससे आपके मन में शांति बनी रहेगी, और शुक्र जो वैभव का कारक है, यानी कि सुख सुविधाएं खुशियां बनी रहे, इसलिए इन दोनों ग्रहों को मजबूत करने के लिए। और दूसरा जो पीला रंग है वह बृहस्पति का कारक है, यानी कि हर तरह से संपूर्णता देने वाला यह चावल हो जाता है, जो कि अयोध्या से आपको प्राप्त हुआ है। यानी कि अयोध्या से जो आपका पूजित अक्षत आया हुआ है, पीला चावल आया हुआ है, वो आपको हर तरह से सुविधा प्राप्त करता है। तो दोस्तों, चावल के दाने का बहुत सारे फायदे हैं, और यहाँ तक कि पितरों के दान के लिए भी चावल का प्रयोग किया जाता है। अगर आपका सूर्य कमजोर है तो चावल में हल्दी मिलाकर पीला किया जाता है और पिता समान किसी व्यक्ति को दिया जाता है। तो इसलिए अगर आपका सूर्य कमजोर है तो आप पीले चावल को 5 दाने जो अपने पिता के हाथों में, इससे आपका पितृदोष और सूर्य दोष जो है खत्म हो जाएगा। चलिए अब हम फिर विस्तार से जानते हैं। 22 जनवरी के दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी 500 वर्षों के बाद अयोध्या में अपने मंदिर में एक बार फिर से विराजमान होंगे, यानी कि 22 जनवरी 2024 को हमारे रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। और इस दिन को खास बनाने के लिए जितने भी हमारे सनातनी हिंदू धर्म के लोग हैं, वो लोग जो है इस दिन को खास बनाने के लिए बहुत सारे प्रयोग करेंगे। खासकर जो आपके घर निमंत्रण पत्र आया है और आपके जो पूजित अक्षत है उसका क्या करें, और दिया जलाने हैं, 22 जनवरी को दीपावली मनाने हैं, तो कहाँ कहाँ पर मुख्य जो 5 दीपक है कहाँ कहाँ पर हमें प्रज्वलित करना है। दोस्तों, जो राम भक्त की जो टोली है निमंत्रण पत्रों के साथ साथ पीले अक्षत यानी पीले चावल को बांट रहे हैं। धन प्राप्ति के लिए हमारे हिंदू धर्म में अक्षत के बिना कोई भी पूजा पाठ पूरा नहीं होता है, और चावल देवताओं का अन्न है। दोस्तों, अब हम आपको उपाय बताते हैं कि जो राम मंदिर से जो चावल आए हैं उसको आप लाल कपड़े में बांधकर एक छोटी सी पोटली बना लीजिए, क्योंकि जब आप पोटली बना लेंगे तो उसको आपको अपने धन रखने का जो स्थान होता है, आपका जो तिजोरी होता है, जो गल्ला होता है, जो आप व्यापार करते हैं, वहाँ पर आपको रख देना है। अब इससे रखने से क्या होगा, चावल जो है शुक्र ग्रह का कारक होता है, जो प्रतिनिधित्व होता है, तो ये धन का भी कारक होता है। तो अगर आप अपने धन रखने का स्थान पे या तिजोरी का स्थान पे इस चावल की पोटली को रख देते हैं तो आपके जो है धन प्राप्ति के योग बनेंगे और आपके घर में बरकत बनी रहेगी, यानी कि आपके घर में धन धान्य का भंडार भरा रहेगा। आप जहाँ पर भी उस पोटली को रखते हैं तो वहाँ कभी भी पैसों की या धन की या फिर अनाज का भंडार भरा रहेगा, कभी भी किसी प्रकार के लेकर के परेशानियाँ नहीं रहेगी अगर आप उस पोटली को वहाँ पर रखते हैं तो। और आपके ऊपर प्रभु श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद भी बना रहेगा। दोस्तों, अब सवाल ये है कि जो अयोध्या से पूजित अक्षत आए हैं, अब उसका और क्या क्या प्रयोग किया जा सकता है। तो देखिए, इस चावल के अनंत प्रयोग हैं जो कुछ इस प्रकार हैं जिन्हें हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रयोग हम आपको बता रहे हैं, जो घर में जो भोजन का जो घर होता है, किचन एक प्रकार से कहा जाता है, जहाँ पे आप खाना रसोई घर होता है, तो वहाँ पे आपको जो है चावल के अंदर जो उसमें से एक चुटकी चावल, ज़्यादा नहीं, 1 2 4 5 दाने हो उसमें, एक चुटकी चावल जो है आपको उसमें रख देना है। घर में जो है और चंद्रमा यानी कि मंगल और चंद्रमा दोनों सक्रिय हो जाएगा, इससे लक्ष्मी योग बनाएगा और घर में खुशहाली आएगी। और चावल जो है शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए शुक्र ग्रह से धन वैभव लक्ष्मी भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो ज्योतिष शास्त्र में ऐसा लिखा है कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन अगर घर में खीर बनाई जाए, आप जो साधारण चावल का जो खीर घर में बनाते हैं उसी का खीर बने, लेकिन इस जो अक्षत का जो होता है उस अक्षत में से 2-4 चावल के दाने यानी एक चुटकी चावल जो है उस अपने खीर में जो है डाल दीजिएगा, और फिर पूरे परिवार के साथ प्रसाद के रूप में उस खीर को ग्रहण कीजिएगा। प्राण प्रतिष्ठा के दिन, जिस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठा हो, उस दिन आपको खीर बनाना है। उस खीर वाले चावल में जो है इस अक्षत वाले 2-4 चावल यानी कि एक चुटकी चावल को उसमें मिला लेना है और उसका खीर बना करके आपको पूरे परिवार में प्रसाद के रूप में खा लेना है। इससे आपके घर में
सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी और प्रभु श्री रामचंद्र का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहेगा। क्योंकि दोस्तों राम नाम में इतनी शक्ति है कि मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो भगवान राम का भी कृपा बना रहेगा और आपके घर में धन वैभव और लक्ष्मी की प्राप्ति भी होगी। अब दोस्तों हम अगला एक उपाय बताते हैं आपको। आप जो है 22 जनवरी के दिन सुबह स्नान के बाद जो है जब बच्चों को तिलक लगाइएगा चंदन का, तो उसमें जो है इस चावल के 2 दाने को जो है हर सदस्य को जो भी तिलक लगाते हैं उनको इस चावल के 2 दाने का जो है उस पर चिपका देना है, यानी कि उसका तिलक लगा देना है। इस अक्षत के चावल को 2 दाने जिसको भी आप तिलक लगाइए उनके माथे पर चिपका दीजिएगा। इससे क्या होता है, आप कोई भी कार्य करने जाते हैं तो आपको उस कार्य में सफलता जरूर प्राप्त होगी। आप ये नहीं कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन, आप अलग समय पर भी अगर किसी दिन शुभ कार्य में जा रहे हैं, सुबह स्नान करके टीका लगा करके उस दिन इस अक्षत वाले चावल को अपने माथे पर चिपका लीजिए। आप देखिएगा, आप जो कोई भी कार्य करने जाएंगे आपको उस कार्य में जरूर सफलता प्राप्त होगी। आपको ऐसा एहसास होगा कि आपने प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो अक्षत का जो चावल का टीका लगा के गए तो आपको प्रभु श्री रामचंद्र जी का साक्षात आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जिससे कि आपको आपके कार्य क्षेत्र में, आप जिस भी कार्य क्षेत्र में जाते हैं उस कार्य क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त हुई है। आप ऐसा महसूस जरूर करेंगे। आपके अंदर विश्वास है, आस्था है, आप प्रभु श्री रामचंद्र जी को मानते हैं, सच्चे सनातनी हिंदू हैं, तो आपका कार्य जरूर सफल होगा। आप ऐसा एक बार जरूर करके देखिएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी अयोध्या से आई हुई पूजित अक्षत के कुछ पूजा पाठ और कुछ उपाय के बारे में जानकारियाँ। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की हमारी जानकारी आपको पसंद होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सच्ची सनातनी हिंदू धर्म के हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।